बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 10 चैप्टर 2 मैटर। और चैप्टर 2 में बेसिकली मेरे जो पहले दो लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं, जिसमें बेसिकली हमने कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो है उसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से जो कॉन्सेप्ट था, जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस को एलाबोरेट किया। फिर उसमें उसकी मजीद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना बेटा, वो बेसिकली हमारा लेक्चर एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक के ऊपर है। एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ये हमारा आज का लेक्चर है। बट जी एवापोरेशन और बॉइलिंग एक ही चीज है, जिसमें लिक्विड और गैस जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, यही दोनों प्रोसेस सेम है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लेकिन दोनों की कंडीशंस डिफरेंट है। इस वजह से हम इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवापोरेशन को। एवापोरेशन एवापोरेशन हम किस चीज को कहते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट एवापोरेशन का वो ये है कि ये है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। गैस यानी लिक्विड का, ये लिक्विड है, ठीक है, और वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये काम स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इवापोरेशन, ठीक हो गया। दूसरा, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं कि लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी इसकी लो होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यानी हम तो कुछ नहीं करते, वैसे लिक्विड जो है वो यहाँ पे हीट को, सराउंडिंग से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यानी जो लिक्विड होगा वो सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक हो गया। हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस वजह से ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो दूसरा जो पॉइंट है बेटा हमारा वो ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, ये कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। तीसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि एवापोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है। एवापोरेशन occurs at all temperature, ये हर टेम्परेचर पे होती है, ठीक हो गया। अच्छा, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट है, जिसमें फोर्थ पॉइंट में है कि एवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। एवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना कैसे है, जैसे मान लो हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के जो लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो टॉप पे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे टॉप पे, ठीक है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स एवापोरेशन करेंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बीच में होगा ये है बल्क मॉलिक्यूल, ठीक हो गया, ये क्या है, बल्क मॉलिक्यूल।
और ये वाले जो है ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, एवापोरेशन करते हैं, ठीक है, ये एवापोरेट होते हैं, एवापोरेट, ठीक है, ये डू नॉट एवापोरेट, डू नॉट एवापोरेट, ये एवापोरेट नहीं हो सकते। ठीक हो गया, जितने सरफेस वाले मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एवापोरेट होंगे, और ये जो बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं वो एवापोरेट नहीं होंगे। ठीक हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कि एवापोरेशन की वजह से कूलिंग का इफेक्ट होता है। एवापोरेशन, एवापोरेशन causes cooling effect, causes cooling effect, एवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट पे डॉट लगा के एंड पे वाई लिख दें या जस्टिफाई लिख दें, जस्टिफाई, तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? मान लो कि हमारे पास लिक्विड की एक लेयर है, ठीक है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स की लेयर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये उसके नीचे वाली लेयर है। ठीक हो गया, ये उसके नीचे वाली लेयर है। ठीक हो गया। ऊपर वाली लेयर जो कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करेंगे? वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। वो क्या करेंगे? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से। ठीक है, तो जब ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी ये जो ऊपर वाली लेयर है उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? लो होगा। तो जब ये ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या करती है? वो एवेपोरेट करती है, यानी वो गैस में जाती है, तो हमें फील होता है नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर। तो हम इस जगह पे कहते हैं, ठीक है, सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर, सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू evaporation, evaporation of surface molecules, surface molecules, ठीक है, causes cooling effect, cooling effect, इस वजह से कूलिंग इफेक्ट होगा। तो ये एवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट की वजह से जैसे ही सरफेस वाले मॉलिक्यूल लीक करेंगे सरफेस को, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो सामने आ जाएंगे, और उनका टेम्परेचर चूंकि कम होता है तो यहाँ पे सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, तो इस वजह से कूलिंग का इफेक्ट सामने आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एवेपोरेशन जो है, यानी कि नॉर्मल डेली लाइफ में हमें एवेपोरेशन कहाँ नजर आती है? ठीक है, कि अगर हम एग्जांपल्स दें कि एवेपोरेशन कहाँ नजर आती है हमें, तो वेट क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है, कपड़े जब हम धो लेते हैं तो जब वो ड्राई होते हैं, ठीक है, जब वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, तो वो एवेपोरेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, एवेपोरेशन के थ्रू होते हैं, एवेपोरेशन। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट हम फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of evaporation, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो जो सबसे पहला फैक्टर है बेटा वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है बेटा एवेपोरेशन को? तो जो सरफेस है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरफेस फिनोमेना है ये, तो सरफेस के मॉलिक्यूल जब ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर है एवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और जब सरफेस के मॉलिक्यूल को आप कम कर देंगे तो फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल कम होने की वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन भी ड्रॉप कर जाएगा, वो भी कम होगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप तिरछी में अगर चाय पियो तो वो ठंडी लगती है, लेकिन जब कप में होती है तो वो क्या होती है, वो गर्म महसूस होती है। इसकी वजह ये है कि कप का सरफेस एरिया कम होता है, तिरछी का सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे with increase in with increase in surface area with increase in surface area, ठीक है, the rate of evaporation increases and vice versa, ठीक है। क्या सॉलिड भी होगा, अगर आप सरफेस एरिया को कम कर दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा, यानी इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक हो गया। और वाइस वर्सा यानी इसके उलट भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल दें तो वो ये होगी बेटा, ठीक है, कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से सरफेस के मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, और ठीक है, बिकॉज इसकी रीजन क्या है, रीजन क्या है इसकी, ठीक है, बिकॉज evaporation evaporation is surface surface phenomena, जो evaporation है वो सरफेस फिनोमेना है। इस वजह से अगर हम एग्जांपल की तरफ आ जाए तो ठीक है, इसमें एग्जांपल है इफ टी is to be cooled then saucer will be used, कि जब अगर हमें चाय ठंडी करनी हो तो हम सॉसर का इस्तेमाल यानी तिरछी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटा वो है, ये नंबर 1 फैक्टर हो गया। अब हम नंबर 2 फैक्टर पे आ जाते हैं। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक हो गया। वैसे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पे होती है, लेकिन इसका रेट टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से इफेक्ट होता है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर with increase in temperature the rate of evaporation increases and vice versa बेटा जी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, और उलट भी अगर टेम्परेचर कम कर दे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ड्रॉप कर देगा। रीजन क्या है इसका, ठीक है, रीजन क्या है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इंक्रीज with increase in temperature ठीक है। और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस breaks during increasing the temperature, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक कर जाएंगी। उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, या हम इस पॉइंट को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से भी एक्सप्लेन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है।
इस नाम से भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा जी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर intermolecular forces lesser will be the rate of evaporation and vice versa। यानी एवापोरेशन का जो रेट होगा वो लो होगा और इसके उलट भी। अब दो तरह के लिक्विड होते हैं बेटा, एक होते हैं पोलर लिक्विड्स, ठीक है, पोलर लिक्विड्स, और एक होते हैं नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, एक पोलर लिक्विड होते हैं और एक नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। पोलर लिक्विड भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इसमें क्या होती हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग, नॉन पोलर में वीक, और पोलर लिक्विड्स में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा। ठीक है, लो होगा। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो यही वजह होती है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका इसका क्या होता है? लो होता है, और इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन वो हाई होता है। ठीक है बेटा, यानी जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? हाई, और जो पोलर लिक्विड होते हैं उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? लो होता है। ठीक हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास, ठीक है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल evaporates faster than water। ठीक है, क्या वजह है? पेट्रोल जो है वो क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है, और जो वाटर है वो क्या है? वो है पोलर। ठीक हो गया। तो इस वजह से हमें ये फर्क नजर आता है कि जो पेट्रोल तेजी से इवेपोरेट करता है, अच्छा, जो अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल वो तेजी से इवेपोरेट करता है। ठीक है, और वाटर जो होता है वो कम तेजी से इवेपोरेट करता है। तो क्या रीजन है? अल्कोहल में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और जबकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी यूं समझ लो कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है और अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? वीकर है। इस वजह से आपको अल्कोहल के अंदर जो इवेपोरेशन का रेट है वो तेजी से देखने को मिलता है, और वाटर के अंदर जो है वो स्लो देखने को मिलता है। टेम्परेचर वाला केस अगर डिस्कस करें ना, तो उसमें जो एग्जांपल होगी, ठीक है, कि जो समर यानी गर्मियों का जो मौसम होता है, ठीक है, और जो विंटर यानी सर्दियों का मौसम होता है, विंटर, गर्मियों के मौसम में, ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं, वेट क्लाउड्स, ठीक है, वो क्विकली ड्राई, ठीक है, और इसमें जो वेट क्लाउड्स होते हैं, वेट क्लाउड्स, ठीक है, टाइम टेकिंग, ठीक है, जो ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस वो टाइम टेकिंग होती है। ठीक है,
तो क्या वजह है? ये यही वजह है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो गर्मियों में ज्यादा होता है और सर्दियों में क्या होता है, कम होता है। अच्छा बेटा, आज जो बॉइलिंग वाली सिचुएशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारा ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया है। तो इस वजह से हम लोग इवेपोरेशन तक ही खत्म करते हैं इंशाल्लाह। का नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बॉइलिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।